अच्छाई और बुराई का स्कूल दो समान भाइयों द्वारा बनाया गया था। बुराई का स्कूल रफाल द्वारा बनाया गया था और अच्छाई के स्कूल की देखभाल रियान ने की थी। रफाल अपनी जिंदगी से ऊब चुके थे। वह सब कुछ का आधा पाकर थक गया था। वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और उसके लिए वह अपने भाई को चुनौती देने के लिए तैयार था। रियान अपने भाई के व्यवहार से हैरान था। उसने उसके साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी रफाल के मन को नहीं बदल सका। रफाल ने निश्चित काले जादू का इस्तेमाल किया और रियान के जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया। रियान ने अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को समझाया, लेकिन रफाल बस अब नियम बनाना चाहता था। राफेल ने रियान पर हमला किया और इस प्रक्रिया में वे दोनों एक चट्टान से गिर गए। रियान चट्टान के किनारे को पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन रफाल की जान चली गई। जबकि परियों की दुनिया संकट में थी, सोफी और अगाथा के सबसे अच्छे दोस्त दूर की दुनिया में रहते थे। सोफी एक परीक्षा राजकुमारी बनने का सपना देखती थी, लेकिन वास्तव में वह अपनी सौतेली माँ होरोना और पिता स्टीफन के साथ गावल्डन गांव में रहने वाली एक साधारण लड़की थी। अगाथा गांव के बाकी हिस्सों से दूर कब्रिस्तान के पास रहती थी। उसकी माँ एक चुड़ैल थी, या तो वह मानती थी, जिसके हिस्से वास्तव में कभी काम नहीं करते थे। लेकिन उसकी माँ का मानना था कि अगाथा में वह प्रतिभा थी जिसकी उसके पास कमी थी, और वह जानती थी कि उसकी बेटी एक अद्भुत चुड़ैल होगी। सोफी का उसके परिवार ने मजाक उड़ाया था, जबकि अगाथा से पूरे गांव में नफरत थी। दो अयंग लड़कियों ने एक दूसरे में नफरत से दूर आराम की जगह पाई। अगाथा ने सोफी से बात की जब उसने उसे अपनी माँ की कब्र के पास रोते हुए देखा। सोफी की माँ वेनेसा ने हमेशा उससे कहा था कि वह एक दिन दुनिया बदल देगी और हमेशा के लिए खुशी से रहेगी। सोफी और अगाथा परियों की कहानियों के पाठक थे, हालांकि उनके स्वाद बहुत अलग थे। अगाथा का सौंदर्य बल्कि गहरा और उभयलिंगी था, जबकि सोफी की सुंदरता और रॉयल्टी के बारे में था। एक दिन श्रीमती ड्यूविल, जिनके पास एक किताबों की दुकान थी, ने उनके साथ द स्कूल ऑफ गुड एंड एविल पर चर्चा की। उसने खुलासा किया कि एक बार लियोनोरा नाम की एक लड़की हुआ करती थी जो उनके गांव में रहती थी। एक लाल चांद की रात में उसे एक राक्षस ले गया और कभी नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि उसे अच्छे और बुरे के स्कूल में ले जाया गया था। सोफी कहानी से प्रभावित थी। वह गावल्डन छोड़ना चाहती थी, और यह एकदम सही विकल्प की तरह लग रहा था। किसी को नहीं पता था कि स्कूल ने किसी को कैसे चुना, इसलिए सोफी ने स्कूल को एक पत्र लिखा और उसे विशिंग ट्री में रख दिया। जब उसने महसूस किया कि पत्र अनुत्तरित रह गया है, तो उसने गैवल्डन को अकेले छोड़ने का फैसला किया। अगाथा अपनी सहेली को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सोफी से रहने के लिए विनती की। आखिरकार वह सब कुछ थी जो अगाथा के पास थी। सोफी ने रहने का वादा किया था, लेकिन वह रात में जाने के लिए तैयार थी। अगाथा ने उसे हरकत में पकड़ा, और जैसा कि दोनों ने तर्क दिया, एक राक्षस ने सोफी को पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच लिया। अगाथा ने सोफी को पकड़ लिया। उन्हें जल्द ही एक बड़े पक्षी द्वारा अच्छे और बुरे के स्कूल में ले जाया गया। जबकि सोफी को अच्छे स्कूल में छोड़ने की उम्मीद थी, क्योंकि वह हमेशा सिंड्रेला की तरह बनना चाहती थी और वह परियों की कहानी के अंत में विश्वास करती थी, उसे बुराई के स्कूल में छोड़ दिया गया था। जबकि अगाथा, जो खुद को डायन मानती थी, को अच्छे स्कूल में छोड़ दिया गया था। सबसे अच्छे दोस्त, जो अब अलग हो चुके थे, स्कूलों के उच्च अधिकारियों को यह समझाने के लिए दृढ़ थे कि उन्हें गलत स्कूलों में रखा गया था, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जबकि अगाथा घर लौटना चाहती थी, सोफी अच्छे स्कूल में जाना चाहती थी। अगाथा ने एक राजकुमारी की तरह कपड़े पहने थे, जबकि सोफी ने कपड़े पहने थे। सोफी अच्छा साबित होने के लिए दृढ़ थी, और वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, और अगाथा को सोफी की भलाई के अलावा कुछ भी परवाह नहीं थी। क्या सोफी दुनिया को यह समझाने में कामयाब होगी कि वह अच्छी है? वह स्कूल ऑफ गुड में कैसे प्रवेश करेगी? सच्चे प्यार का चुंबन सोफी के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? जब अगाथा ने पहली बार स्कूल ऑफ गुड लाइब्रेरी में राफेल का सामना किया, तो उसने अगाथा को चेतावनी दी कि वह सोफी को उसके भाग्य से विचलित न करे। तब से अगाथा को पता चल गया था कि सोफी कहानी की दुनिया के सबसे बुरे आदमी राफेल का शिकार हो सकती है। सोफी और अगाथा ने संयुक्त रूप से स्कूल के प्रमुख से मिलने और उन्हें उन स्कूलों में रखने में हुई गलती पर चर्चा करने का फैसला किया जिनसे वे संबंधित नहीं थे। रियान स्कूल हेड था। उसने लड़कियों को समझाया कि कोई भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि स्टोरियन सोफी और अगाथा की कहानी स्कूल आने से पहले ही लिख रहा था। सोफी अपने सच्चे प्यार को चूम कर ही अपनी अच्छाई साबित कर सकती थी। हर परी कथा में सच्चा प्यार अच्छे को बुरे जादू से बचने में मदद करता है। सच्चा प्यार एक ऐसी चीज है जो बुराई कभी नहीं कर सकती थी, और इसके बिना अच्छा कभी नहीं कर सकता था।
जिस दिन से सोफी ने स्कूल में प्रवेश किया, उसकी निगाह दिवंगत राजा आर्थर के बेटे टेड्रोस पर थी। पत्र भेजने के बाद भी टेड्रोस उसे वह ध्यान नहीं दे रहा था जो वह चाहती थी। रफाल सोफी के जीवन में प्रकट होने लगा, उसे विश्वास दिलाया कि वह एक दुष्ट चुड़ैल के रूप में भी अपने भाग्य को पूरा कर सकती है। सोफी धीरे धीरे खुद को बुरा मानने लगी। उसने किसी भी तरह से कोसने से इनकार कर दिया, वह जिस चीज की हकदार थी उसे पाने की लालसा। उसने अपना पहनावा बदल दिया और टेड्रोस पर ध्यान देना बंद कर दिया। हालांकि इसने टेड्रोस का ध्यान खींचा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसका सच्चा प्यार है। सोफी के अचानक हुए बदलाव ने उसके और अगाथा के बीच दूरियां पैदा कर दी थी। बहरहाल, अगाथा अभी भी सोफी की मदद करने के लिए दृढ़ थी, और उसने एक ऐसा तरीका तय किया था जिससे सोफी टेड्रोस पर जीत हासिल कर सके। अगाथा को पता चला कि टेड्रोस के पिता ने गिनीवेर नाम की एक महिला से शादी की थी, लेकिन उसने लेंसलॉट नाम के एक आदमी के साथ उसे धोखा दिया। बिल टूटने के कारण राजा आर्थर ने अपना सिंहासन खो दिया और उनका निधन हो गया। टेड्रोस अपने पिता द्वारा की गई गलती को कभी नहीं दोहराएगा, इसलिए उन्होंने सुंदरता की ज्यादा परवाह नहीं की। सोफी के लिए अपनी अच्छाई साबित करने की योजना थी। चूंकि तीरंदाजी में केवल अच्छा ही सफल हो सकता था, इसलिए सोफी ने निशान पर तीर मारकर टेड्रोस को साबित कर दिया कि वह वास्तव में अच्छी है। लेकिन टेड्रोस को यह नहीं पता था कि अगाथा ने अपने जादू का इस्तेमाल सोफी को निशाने पर लाने में मदद करने के लिए किया था। टेड्रोस और सोफी ने एक दूसरे के साथ बाहर जाने में अपनी रुचि व्यक्त की, लेकिन फैकल्टी उनके फैसले से खुश नहीं थी। रियान ने फैसला किया कि युगल एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जब वे साबित कर सके कि उनका सच्चा प्यार था। इसे साबित करने के लिए उन्हें कहानी दर परीक्षण से गुजरना पड़ा। कहानी का परीक्षण एक चुनौती थी जिसमें प्रेमियों को नीले जंगल में ले जाया गया, जिसमें दुष्ट तत्व होते हैं। यदि प्रेमी बुराई से लड़ने के बाद एक दूसरे को खोजने में कामयाब हो जाते हैं, तो वे साबित कर सकते हैं कि उनका प्यार सच्चा है। अगाथा को सोफी की जान का डर था और उसने भी जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। जब सोफी ने संघर्ष किया, तो अगाथा ने उसकी मदद की। टेड्रोस ने सोफी को बुलाया और उन्होंने एक दूसरे को पाया, लेकिन कद्दू काटने वाले ने टेड्रोस को जाने नहीं दिया। सोफी अगाथा के साथ एक पेड़ के पीछे छिप गई। जब टेड्रोस ने सोफी से उसे अपनी तलवार देने के लिए कहा, तो उसने छुपे रहने का फैसला किया। अगाथा रीपा को टेड्रोस को खाने नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने तलवार ली और रीपा का सिर काट दिया। टेड्रोस को अब पता चल गया था कि सोफी कितनी स्वार्थी हो सकती है। खुद को बचाने के लिए उसने छिपकर रहना चुना। टेड्रोस की जान जा सकती थी, लेकिन सोफी ने उसकी परवाह नहीं की। जबकि अगाथा ने न सिर्फ सोफी बल्कि टेड्रोस को भी बचाया। उसने सोफी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और जंगल छोड़ दिया। सोफी अगाथा में निराश थी। उनका मानना था कि अगाथा ने अपने आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करने के लिए यह सब किया। स्कूल ऑफ गुड एंड एविल का अंत समझाया गया। क्या राफेल जिंदा था? सोफी और अगाथा ने फेयरटेल यूनिवर्स में शांति कैसे लाई? जब सोफी को अगाथा के साथ बुरा व्यवहार करने का पछतावा हुआ, तो रफाल ने उसे विश्वास दिलाया कि अगाथा उसकी सच्ची दोस्त नहीं थी। उसने सोफी के मन में संदेह और घृणा के बीज बो दिए और उसे अगाथा के विरुद्ध कर दिया। उसने उसे रक्त जादू की शक्ति की पेशकश की, और सोफी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस बीच अगाथा ने पूरे संकाय के सामने खुलासा किया कि रफाल वापस आ गया है और सोफी के प्रति उसके बुरे इरादे थे। संकाय जानता था कि रफाल को केवल अपनी परवाह है, उसने बुराई के स्कूल की परवाह नहीं की। वह सारा जादू अपने पास रखने के लिए दोनों स्कूलों को नष्ट करना चाहता था। जब प्रोफेसर डोवी और लेडी लेसो उन खतरों पर चर्चा करने गए जो राफेल सोफी के जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें गुड़िया में बदलने के लिए रक्त जादू का इस्तेमाल किया। वह अराजकता फैलाना चाहती थी, और उसके पास ऐसा करने की पूरी शक्ति थी। खून के जादू का इस्तेमाल करने के बाद सोफी लंबी नाक वाली एक बूढ़ी डायन बन गई थी। उसने वार्षिक एवज बॉल में प्रवेश किया और टेड्रोस के साथ नृत्य करना चाहती थी जैसा उसने वादा किया था। टेड्रोस उसकी बातों से क्रोधित हो गया। सोफी का मानना था कि वह और अगाथा संघर्ष करने के लिए थी और उनमें से एक को अंततः नष्ट कर दिया जाएगा। अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकती। सोफी को जीतने के लिए अगाथा को मरना पड़ा। सोफी कमरे में भीड़ को भड़काने में कामयाब रही, और उसके जाने के बाद टेड्रोस बुराई को खत्म करने के लिए दृढ़ था। वह और अच्छे स्कूल के बाकी लोग बुराई के स्कूल के छात्रों का शिकार करने गए। अगाथा जानती थी कि यह सब गलत है। अच्छा कभी हमला करने के लिए नहीं होता है, वे केवल बचाव के लिए हैं। भीड़ को गुस्सा दिलाकर सोफी अपनी योजना को अंजाम देने में सफल रही। चूंकि अच्छाई ने हमला किया था, वे बुराई में बदल गए, और क्योंकि बुराई को अपना बचाव करना था, वे अच्छे में बदल गए। इसलिए सोफी आखिरकार अच्छी बनने में सक्षम हो गई, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा से चाहती थी।
अगाथा को उसके खून के जादू से मारने के बाद सोफी रियान को नष्ट करने के लिए दौड़ पड़ी। जैसा कि यह निकला, रफाल रियान था। उस दिन चट्टान से गिरने के बाद रफाल बच गया। उसने एक खंजर रियान की पीठ में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चूंकि वे दोनों एक जैसे दिखते थे, रफाल ने रियान होने का नाटक किया। भले ही स्कूल ऑफ गुड पिछले 200 साल से जीता था, रफाल ने स्कूल को भीतर से नष्ट कर दिया था। अच्छा, अब अच्छा नहीं था, यह सब सत्य था। स्कूल में प्रवेश करने के ठीक बाद अगाथा सवाल कर रही थी कि क्यों अच्छाई सतीपन के बारे में थी और वास्तव में सहानुभूति रखने और उन लोगों की देखभाल करने के बारे में नहीं जो परिपूर्ण होने में विफल रहे। तथ्य यह है कि रफाल इसके पीछे था। यह सब बताता है कि स्कूल में अपने पाठ्यक्रम में निरंतरता का अभाव क्यों था। राफेल ने व्यक्त किया कि कैसे वह और सोफी सच्चे प्यार की परिभाषा थे। वह जानता था कि वह दुष्ट होगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह क्या अराजकता लाएगी। रफाल बेली वेद में एक साथ रहने के लिए नियत थे। सच्चे प्यार का चुंबन या बुराई का चुंबन उनके प्यार को खोल देगा और नेवर आफ्टर के द्वार खोल देगा। जैसे ही उन्होंने चूमा, रफाल और भी शक्तिशाली हो गया। दोनों स्कूलों का पतन शुरू हो गया और राफेल की बुराई दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार थी। सोफी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे नहीं पता था कि बुराई के स्कूल के उसके दोस्त भी राफेल द्वारा मारे जाएंगे। जब सोफी अपने सभी फैसलों पर पछता रही थी, तभी अगाथा उसके बचाव में आई। जैसे ही अगाथा और रफाल एक दूसरे का सामना कर रहे थे, उसने अगाथा को मारने के लिए स्टोरियन को फेंक दिया, लेकिन इस बार सोफी अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आ गई। सच्चे प्यार का जादू टूट गया क्योंकि सोफी अब दुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसने शुद्ध अच्छाई का कार्य किया था। स्कूल पहले की तरह वापस चला गया और घटनाओं के मोड़ पर रफाल गुस्से में था। टेड्रोस ने पीछे से राफेल को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कार्रवाई में फंस गया। जैसे ही राफेल ने टेड्रोस को मारने की कोशिश की, सोफी और अगाथा ने राफेल को नष्ट करने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। दो सबसे अच्छे दोस्त अंततः एक साथ शुद्ध बुराई को नष्ट करने में सक्षम थे। सोफी अगाथा की बाहों में मर गई। अगाथा ने सोफी को चूमा। सोफी के लिए उसका सच्चा प्यार और उसके स्नेह के आंसू उसके घाव को भरने में सक्षम थे, और वह फिर से जीवित हो गई। स्कूल आदेश पर वापस चला गया। हालांकि टेड्रोस को छोड़ना कठिन था, अगाथा ने सोफी के साथ अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। उनके सच्चे प्यार ने उन्हें आजाद कर दिया था और वे उस दुनिया में लौट आए जहां वे थे। वे अपने भीतर जादू लेकर चलते रहे और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करते रहे। लेकिन परियों की दुनिया का खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह टेड्रोस का तीर दो दुनियाओं को अलग करने वाले भंवर को भेदने में सक्षम था, उसी तरह एक खंजर सोफी और अगाथा की दुनिया में उतरा। अंत अच्छाई और बुराई के स्कूल के दूसरे भाग को इंगित कर सकता है। चूंकि खंजर राफेल का था, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि बुराई वापस आएगी और सबसे अच्छे दोस्तों की दुनिया को खतरा होगा। द स्कूल ऑफ गुड एंड एविल के अंत में, दोनों स्कूलों के छात्रों ने यह स्वीकार करना सीखा कि वे अच्छे और बुरे दोनों थे। दुनिया को अब काले और सफेद में विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत अधिक रंग होते हैं। एक वीरतापूर्ण कार्य करते हुए सोफी ने आगे बताया कि कैसे कोई व्यक्ति दुष्ट नहीं हो सकता। यह सब परिस्थितियों और परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। पूरी तरह से दुष्ट खलनायकों के दिन खत्म हो गए हैं। हालांकि निश्चित रूप से राफेल का खतरा बना हुआ है। बदलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो बात अलग है।